तो यहाँ पे हमने क्या करा, 2 डिव बनाए हैं, दोनों की स्टाइलिंग लिख दी और ये इसका आउटपुट आ रहा है। अब हमें इस पर कुछ अप्लाई करना है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बॉक्स मॉडल। तो बॉक्स मॉडल में क्या होता है, जैसे कि ये एक इमेज दिखा रखी है, यहाँ पे जब हम एक बॉक्स बनाएंगे तो उसका बॉर्डर अप्लाई करते हैं तो वो दिखता है कि आउटलाइन दिख जाती है उसकी। जब हमने 2 डिव बनाए हैं जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन दोनों के बीच में कोई स्पेस नज़र नहीं आ रहा, तो अगर हमें उस बॉर्डर के बाहर स्पेस देना है तो उसको बोलते हैं मार्जिन। अगर मैं इस डिव में कुछ टेक्स्ट लिखूँगा, सम टेक्स्ट, और नीचे वाले में भी लिख देते हैं सेम टेक्स्ट, तो ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये बिल्कुल उस बॉर्डर से साथ में आ रहा है, कोई स्पेसिंग नहीं आ रही। तो यहाँ पे अगर हमें बॉर्डर और कंटेंट के बीच में गैप देना है तो उसको क्या कहते हैं, पैडिंग। तो यहाँ पे हम बॉक्स मॉडल पढ़ रहे हैं। बॉक्स मॉडल में होती हैं 3 चीज़ें, मार्जिन, बॉर्डर और पैडिंग। बॉर्डर हमने किया भी था, अभी लगाया है हमने, लेकिन और क्या क्या है बॉर्डर के तरीके, सबसे पहले तो हम बॉर्डर ही देखते हैं। 3 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। पहला है विड्थ, स्टाइल और कलर। विड्थ का मतलब उसकी थिकनेस हो गई, बॉर्डर कितना थिकनेस आएगा। थिकनेस जब हम देते हैं तो पिक्सल, पॉइंट, सेंटीमीटर, EM, इन सब वैल्यूज़ में दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर EM या पिक्सल ही यूज़ होता है। और प्री डिफाइंड वैल्यूज़ भी हैं, थिन, मीडियम, थिक, ये 3 वैल्यूज़ भी हैं। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, बॉर्डर विड्थ थिन, पतला सा बॉर्डर आ जाएगा, मीडियम में थोड़ा सा मोटा आ जाएगा, थिक में और थोड़ा सा मोटा आ जाएगा। अगला है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल हमने यहाँ पे क्या दिया था, सॉलिड दिया है। सॉलिड का मतलब है प्लेन लाइन। प्लेन लाइन की बजाय और कैसे दे सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी जो वैल्यू है वो सॉलिड डबल भी है। डॉटेड मतलब डॉट डॉट्स, डैश, ग्रूव एक 3D बॉर्डर सा आता है, रिजिट भी एक 3D बॉर्डर टाइप है। इनसेट और आउटसेट ऐसा लगता है जैसे कि वो जो शेप है वो उभरी हुई है, वो आउटसेट का मतलब थोड़ी बाहर की तरफ आ रही है, और इनसेट मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अंदर की तरफ दबी हुई है। तो ऐसे भी हम 3D भी कर सकते हैं। नन मतलब हटा ही देगा, नन, और हाइड मतलब भी हटा देगा, आएगा नहीं। तो ये सारी वैल्यूज़ में से हम कोई भी एक वैल्यू दे सकते हैं और कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे रेड कलर का बॉर्डर चाहिए तो मैंने यहाँ पे रेड लिखा तो वो बॉर्डर हमारा रेड कलर का आ जाएगा। ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, इन तीनों को हम एक में भी दे सकते हैं और अलग अलग भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि बॉर्डर विड्थ दो, बॉर्डर स्टाइल दो, इनमें से कोई भी एक वैल्यू, और कलर दो, और कलर भी दे सकते हैं। और यहाँ पे दिखा रखा है इसका ये तरीका, बॉर्डर को एक ही उसमें तीनों को लिख दिया, एक ही उसमें तीनों वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। और ऐसा भी लिख सकते हैं, सिर्फ बॉर्डर टॉप में चाहिए हमें, तो एक बार करके देखते हैं। बॉर्डर टॉप में नहीं, लेफ़्ट में करके देखते हैं। तो बॉर्डर हाइफन लेफ़्ट, तो ये दोनों डिव के लेफ़्ट में आ रहा है। इसी तरह से राइट पर्टिकुलर एक डायमेंशन भी दे सकते हैं, और अगर मुझे लेफ़्ट और राइट में चाहिए तो दोनों लिख दो, तो लेफ़्ट में भी आएगा, राइट में भी आएगा, बीच में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये सारे स्टाइल्स हैं, ये तुम लगा के देखना। तो बॉर्डर में केवल इतना ही है। अगला आता है पैडिंग। तो पैडिंग का मतलब क्या है, पैडिंग का मतलब है बॉर्डर और कंटेंट के बीच का गैप। यहाँ पे मैंने बॉर्डर पूरा ही लगा दिया है, और यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट लिखा और बॉर्डर लिखा है उसके बीच में हमें गैप चाहिए, तो हमें ही लगाना होगा पैडिंग। पैडिंग और साइज़ लिख दो, 20 पिक्सल लिख दिया, तो ये गैप आ चुका है। एक बार और देखें 200 मैंने कुछ ज़्यादा ही दे दिया, तो ये 200 का यहाँ से गैप आया है, 200 का राइट से भी गैप आया है, टॉप से भी और बॉटम से भी, चारों तरफ से गैप आया है 200 का। ये जो डिव था ये बढ़ गया है, विड्थ इसकी बढ़ गई। हमने कितनी दे रखी थी, 200, अब इसकी विड्थ कितनी हो रही होगी, 200 इसकी टोटल विड्थ है, और फिर हमने पैडिंग दे दी, तो अब इसकी टोटल विड्थ कितनी हो गई, विड्थ है 200, लेफ़्ट से बढ़ी है 200, राइट से बढ़ी है 200, लेफ़्ट और राइट की बढ़ी है। टॉप और बॉटम को विड्थ में काउंट नहीं करेंगे, हाइट में काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये था इसका कि हम ऐसे पैडिंग वगैरह देंगे तो उसकी विड्थ भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनके बीच का गैप चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मार्जिन लिख देंगे, तो उनके बीच का गैप आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ बीच का गैप नहीं आया है, इसके ऊपर भी गैप आया है, लेफ़्ट में भी आया है, मतलब चारों साइड से आया है। इसमें हम 4 डायरेक्शन भी दे सकते हैं। और हाँ, अब मुझे लिखनी है 2 वैल्यू, तो 2 वैल्यू का मतलब क्या हुआ, एक तो लेफ्ट की कितनी हो गई, 20 पिक्सल,
लेफ़्ट की 20, फिर राइट की कितनी होगी 50, और फिर बस पैडिंग में तो वो फिर हाँ फिर टॉप टू बॉटम, टॉप की कितनी हो गई, टॉप की अभी तो 0 है और बॉटम की 0। बताओ सही है गलत। तो पहला वाला क्या है, पहले वाला है टॉप से और फिर सर्कुलर वे में चलेगा क्लॉकवाइज। मतलब कि अगर हम 4 वैल्यूज़ देंगे तो पहली होगी टॉप की, 20, 30, 40, बॉटम की, फिर होगी लेफ्ट की, फिर होगी राइट की। तो ये जो शुरू होगा ये होगा शुरू टॉप से, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है जी। तो अभी इसको कमेंट ही करते हैं और इसको देखते हैं कि जो हमारी ये तुम्हें पता चली है टॉप कॉमा बॉटम की हो गई 20 पिक्सल और लेफ़्ट और राइट की हो गई 50 पिक्सल। ठीक है। तो अब क्या किया था हमने, पैडिंग दी थी। तो पैडिंग मतलब वही है कि लेफ़्ट से तो दिखा रहा है कितना 50, लेफ़्ट से 50 है और टॉप से दिखा रहा है 20। अब हम देंगे 3 वैल्यू। तो बताओ 3 वैल्यू में कहाँ कहाँ आएगी वैल्यू, टॉप राइट बॉटम और लेफ़्ट की, लेफ़्ट की किसके साथ आएगी, राइट की वैल्यू पे, राइट के साथ आएगी। ठीक है। तो इसकी आ गई 30 वैल्यू, 30 और हाँ और बॉटम की हो गई 50 और टॉप की हो गई 20। ठीक है। तो 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू दे सकते हैं। और अगर कंफ्यूजिंग लग रही है, वैसे तो कंफ्यूजिंग है नहीं, करते करते आ जाएगी, लेकिन एक तरीका और भी है, पैडिंग लेफ़्ट और यहाँ पे साइज़ लिख दो। इसी तरह से पैडिंग राइट, कोई एक डायरेक्शन भी हम दे सकते हैं यहाँ पे चारों डायरेक्शन से। ठीक है। अगर इनकी अलग अलग वैल्यूज़ देनी है, मतलब पर्टिकुलर होता क्या है कि हमें एक ही साइड देनी है। जैसे मान लो मुझे सिर्फ लेफ़्ट में देनी है, बाकियों को मैंने कमेंट कर दिया लेफ़्ट से, तो ये सिर्फ लेफ़्ट से आया है 20 और कोई साइड से नहीं आया। जिस तरह से हमने पैडिंग दी है उसी तरह से हम मार्जिन की वैल्यू भी दे सकते हैं। 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3, 4 और पर्टिकुलर साइड का नाम भी दे सकते हैं मार्जिन में। अच्छा, इसमें एक नोट लिखा हुआ है जो कि पता होना चाहिए और इंटरव्यू में भी कई बार पूछ लेते हैं, क्या कि जो वैल्यू है पैडिंग की, मार्जिन की, क्या ये वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है। यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, वैल्यू ऑफ मार्जिन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मार्जिन हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है, कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं, लेकिन पैडिंग कभी भी नेगेटिव नहीं होती, पैडिंग की वैल्यू। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें याद रखना है। अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे कि भाई ये जो डिव के अंदर टेक्स्ट है ये बाहर नहीं आ सकता, डिव के ये उस अंदर ही रहेगा। तो अंदर क्या है, पैडिंग है ना, तो पैडिंग को हम कैसे भी वैल्यू देंगे वो बाहर नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर हम इसको, इस डिव को नेगेटिव में वैल्यू देंगे, जैसे मैंने लेफ़्ट से नेगेटिव में कर दी, तो ये पेज के बाहर चला जाएगा। कई चीज़ें तुमने देखी होंगी वो लेफ़्ट से ऐसे स्लाइड करके आती हैं, शुरू में तो लेफ़्ट पेज के बाहर है और फिर वो ऐसे उड़ती हुई आ रही है, इफ़ेक्ट करके आ रही है, तो वो बाहर पेज के जो व्यू पोर्ट है हमारा उसके बाहर हो सकती हैं ऑब्जेक्ट। तो कैसे देखते हैं एक बार, तो यहाँ पे हम लगाते हैं मार्जिन और मैंने लगा दिया यहाँ पे -120 पिक्सल लगा दिया, तो ये बिल्कुल ही ऊपर की तरफ भी चला गया और लेफ़्ट की तरफ भी चला गया, यानी कि उस व्यू पोर्ट से बाहर चला गया। क्लियर हुआ।